बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जब स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें अपना नाम तक बताना नहीं आता था। अपना नाम लेते हुए वो अटकते थे, जबकि चंद लोगों के सामने बोलना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। मगर उन्होंने मेहनत की और आज दुनिया भर में दीन इस्लाम के बड़े उलमा में उनका शुमार होता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपनी खामियों पर कैसे काबू पाया, वो किस तरह आलम इस्लाम के इतने बड़े दाई बन गए, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। इस वीडियो में बांग्लादेश के शहर ढाका से एक बच्ची ने फ़ोन पर डॉक्टर साहब से सवाल किया कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने का रास्ता क्या है, कैसे मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बन सकती हूँ और कैसे एक अच्छी मुसलमान बनकर जन्नतुल फिरदौस में जा सकती हूँ। I am a big fan of yours. Please pray for me so that I can become Dr. Zakir Naik and enter Jannatul Firdaus. इसी तरह के एक और सवाल पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल गफूर खान ने किया कि डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बड़ा मोतरफ हूँ, मेरा सवाल है कि कैसे मैं आपकी तरह बन सकता हूँ। Sir, I am from Pakistan and I am a great admirer of you. My profession is nursing and my question is how can I become like you? भारत से भी राहुल नामी शख्स ने सवाल किया कि मैं भी एक दाई बनना चाहता हूँ आपकी तरह और शेख अहमद दीदात की तरह बनना चाहता हूँ। I want to be a dai, sir. Please tell me what should I do? I want to become like you and Sheikh Ahmed Didat. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के कई सवाल मिलते हैं कि लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, इस्लाम के दाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि लोग उन्हें चाहते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि उनसे ज़्यादा इल्म रखने वाले लाखों लोग दुनिया में मौजूद हैं। ये अल्लाह का फजल है कि जिसको चाहे इज्जत दे। सुनिए डॉक्टर साहब ने इस बारे में क्या कहा, फिर आपको मेन टॉपिक की तरफ लेकर जाते हैं जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपनी माजी के बारे में बताया। I consider there are millions of people who are better than me in terms of knowledge, in terms of dawah. It is hadha min fazli rabbi. It is only because of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. It is only because of the grace of Allah subhanahu wa ta'ala that whatever little bit I have achieved is because of him. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बताया कि आज लोग मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर सुनते हैं तो मैं भी हैरान हो जाता हूं कि कितने लोग देखने और सुनने वाले हैं। उन्होंने कुरान पाक का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अगर तुम अल्लाह के रास्ते में चलो तो अल्लाह तुम्हारे तमाम रास्ते खोल देता है। ये उसकी तरफ चलने, मेहनत करने और कोशिश करने से ही मिलता है। अगर तुम नहीं जानते तो उससे पूछो जो जानता है। कामयाबी सिर्फ तभी मिलती है जब तीन चीज़ें साथ हों। पहली अल्लाह की मदद, दूसरी अल्लाह के रास्ते में निकलना, मेहनत करना, तीसरी टेक्निक। So number one is Allah's help. Second is striving and struggling and hard work. Number three is technique. जितनी अल्लाह इंसान की मदद करता है, इंसान उतना ही अल्लाह की जानिब रागिब हो जाता है और उसकी इबादत करता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपने बचपन के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन या डॉक्टर बनने के बारे में तो सोच सकता था, मगर कभी ख्वाब में नहीं सोचा कि 25 लोगों के सामने भी बोल सकूंगा, क्योंकि मैं स्टीमरर था। आपको बता दें कि स्टीमरर एक फिजिकल कंडीशन होती है जिसमें इंसान को बोलने में मुश्किल पेश आती है, आदमी हकलाता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बताया कि जब लोग मेरा नाम पूछते थे तो मैं कुछ इस तरह से बताता था, ज़ाकिर। As many of you know that I was a stammerer since childhood. When people used to ask me what is my name, I said my name is Zakir. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी दावत इस्लाम की तरफ भी जाएंगे। उन्होंने कहा जब वो स्टेज पर गए तो महसूस किया वो अब बोलने में मुश्किल महसूस नहीं कर रहे। जब मैं किसी से आमने सामने बात करता था तो मुश्किल होती थी, मगर पब्लिक के सामने आसानी से बोल सकता था। जब मैं नॉन मुस्लिम लोगों से भी 1 to 1 बोलता था तो आसानी रहती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हकलाना बंद हो गया। कभी कभी बोलने में अब भी मुश्किल आती है, मगर अल्लाह मदद करता है तो आसानी पैदा कर ही देता है। When I used to speak 1 to 1 to non-Muslims, even that time I did not stammer. With Muslims I used to stammer, and slowly, alhamdulillah, my stammering kept on reducing, and yet I stammer off the stage. Allah helps me, alhamdulillah. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि आज लाखों लोग जो मुझे सुन रहे हैं
वो मेरे इस वक्त से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं जब मैंने शुरू में दावत देना स्टार्ट किया। अल्लाह ने ऐसे बंदों को दावत पर लगाया जो हकलाता था। आज वो लेक्चर देता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? लोग कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं उसने मेडिकल प्रोफेशन को कुर्बान कर दिया, मगर मैं बता दूं कि मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। मेडिकल के बजाय अल्लाह ने मुझे दावत पर लगाया। उसने मुझे किसी डॉक्टर से ज़्यादा शोहरत और इज्जत दिलाई है। मैंने मेडिकल छोड़ा क्योंकि वो समंदर में एक कतरे के बराबर है, मगर दावत के काम में अल्लाह ने मुझे पूरा समंदर ही दे दिया। Me leaving the medical profession is not even the drop in the ocean, and Allah gave me the ocean. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से हमें यही सबक मिलता है कि हमें उन चीज़ों को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहिए जिनसे हम प्यार करते हैं। अगर अल्लाह के लिए कुर्बानी देते हैं, अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तो अल्लाह आपकी तरफ कई कदम बढ़ाता है। अल्लाह की मदद मांगें, उसके रास्ते पर चलें और ट्रेनिंग लें, टेक्निक सीखें, मगर उस शख्स से जिसको इल्म है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि अल्लाह के रास्ते में चलें, कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलें, हदीस से रहनुमाई लें। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।